हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आज हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे, जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही बहुत ही घनिष्ठ थे। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका। सेठ के पुत्र का भी विवाह हो गया था, पर अभी तक गौना नहीं हुआ था। एक बार तीनों मित्र बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि बिना स्त्रियों के घर भूतों का डेरा होता है। यह बात जब राजकुमार के ने सुनी तो उसने भी कहा, हाँ सही कह रहे हो मित्र, मेरी पत्नी अगर चली जाए तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही जाता। यह सब सुनकर सेठ का पुत्र वहाँ से चला गया, जिस पर वह दोनों काफ़ी हैरान हुए। घर आने पर उसने अपने माता पिता को अपनी सारी बात बताई और कहा, मैं तो अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनकर सेठ ने कहा कि अभी तुम मत जाओ, क्योंकि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा लाकर शुभ नहीं होता है। शुक्र उदय हो जाए तब तुम ले आना अपनी पत्नी की विदा कराकर, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। पर सेठ का पुत्र माना नहीं और वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को जब उसके इरादे पता लगे तो उन्होंने भी उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा, अभी तुम इसे मत ले जाओ, अगर अभी तुम ले जाओगे तो अशुभ होगा, क्योंकि अभी शुक्र अस्त है। इस वजह से जब शुक्र उदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को ले जाना, हम खुशी खुशी विदा कर देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वह टस से मस नहीं हो रहा था और जिद पर अड़ गया कि वह अपनी पत्नी को अभी लेकर जाएगा, वरना फिर वह अपनी पत्नी के साथ यहीं रहेगा। वह अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। यह सब सुनकर सास ससुर काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या की विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे, तभी अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैलों को भी काफ़ी चोट आई और उन दोनों को भी काफ़ी चोट आई। जिस पर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को संभाला और वह लोग पैदल ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अभी वह लोग एक सुनसान रास्ते आई थे, तभी वहाँ पर कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया और सेठ के पुत्र को बहुत मारा भी, जिससे सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी रोते हुए घर आए। सेठ के पुत्र ने नीचे नहीं देखा जहाँ पर काला सांप बैठा हुआ था और पैर रख दिया, तभी काले सांप ने उसे डस लिया। यह सब देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उसने वैद्यों को बुलाया। कई सारे वैद्य आए, पर सभी ने मना कर दिया कि उसके पुत्र के पास अब समय नहीं। तभी एक वैद्य ने कहा, आपके पुत्र के पास 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद आपका पुत्र मर जाएगा। यह सब सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण पुत्र को जब यह घटना पता लगी तो वह अपने मित्र के घर आया, जहां उसने देखा उसका पिता रो रहा था। उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और उसका मित्र चाय पार पर लेटा हुआ था। उसे ऐसी हालत में देखकर ब्राह्मण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया। अगर वह वहां पहुंच गया तो आपका बेटा बच जाएगा। इसी के साथ आप अपनी बहू से कहना कि वह शुक्र प्रदोष व्रत करे। ऐसा करने से आपका बेटा जीवित हो उठेगा। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर सेठ ने अपनी बहू सहित पुत्र को उसके मायके वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के बेटे की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वहीं उसकी पत्नी शुक्र प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा साथ करने लगी। समय के साथ सेठ का बेटा 3 दिन में सही हो गया। सेठ का बेटा सही हुआ तो वह भी प्रदोष व्रत करने लगा।
क्योंकि उसे पता था कि यह सब शिव जी की ही कृपा थी जो वह ठीक हो पाया है। इसके बाद जब शुक्र उदय हुआ तो उसके सास ससुर ने धूमधाम से विदा की और वह लोग घर आ गए। घर आने पर सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने अपने बेटे से कहा, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर बेटे ने कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। इस पर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, पर आज से तुम हर प्रदोष व्रत का व्रत रखना, साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत रखना, क्योंकि इसी की कृपा से तुम बच पाए हो। उस दिन से सेठ का पुत्र और उसकी पत्नी शुक्र प्रदोष व्रत रखने लगे। इस प्रकार जो भी शुक्र प्रदोष व्रत रखता है उसके ऊपर शिव जी की कृपा और शुक्रदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है जो कोई भी उनकी भक्ति करेगा वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। इसीलिए शुक्र प्रदोष व्रत हमें पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। इसमें हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शुक्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। आपको इस दिन विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो बोलिए जय भोलेनाथ, जय शुक्रदेव।